दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश जोशी बिजनेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मैं। और आज हम लोग यहां पर जमा हुए हैं रिटायरमेंट लेगेसी के ऊपर में बात करने के लिए। आज पूरा दिन हमारा डिस्कशन चलेगा रिटायरमेंट लेगेसी क्या है। अगर मैं शुरुआत करूं इसकी तो मैं ये कह सकता हूं कि रिटायरमेंट लाइफ हम कैसे जीनी चाहिए, किस तरह का प्रबंध होना चाहिए, किस तरह का प्रोविजन हमारा होना चाहिए। तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि आप सोचिए, आप 65 साल के हो गए, आप 70 साल के हो गए और आपका बेटा जो है वो 35 साल का, 37 ईयर का या 40 ईयर का है और आप बैठे हैं और आपस में डिस्कशन चल रहा है कि पापा थोड़ा बिजनेस में डाउन हो गया हूं और बहुत फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रहा है। और आप उस समय कहना तुझे बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, तेरा बाप यहां पर जिंदा बैठा हुआ है, 50 लाख रुपए चाहिए, चल मैं तेरे को 50 लाख रुपए दे देता हूं। बुढ़ापे में, अपने बुढ़ापे में बेटा हमें रखे ये नहीं होना चाहिए, लेकिन हम बेटे को रखें और हम बेटे को संभाले, ऐसी जिंदगी हम जीने चाहिए। इसको बोलते हैं रिटायरमेंट लेगेसी। अच्छा लगा तो तालियां बजा सकते हो आप लोग, राइट। ऐसी जिंदगी, इस तरह की जिंदगी कैसे जीना, आज पूरा दिन यहां पर हम लोग टॉपिक चलाएंगे। लेकिन अभी मुझे एक YouTube के ऊपर में एक बहुत बढ़िया सा छोटा सा टॉपिक मुझे कवर करके देना है, क्योंकि मार्च महीना है और मार्च महीने में सबसे ज्यादा हमें दिक्कतें क्या आती है कि हम कहीं ना कहीं पूरे 11 महीना काम करके हम ब्लैंक हो चुके हैं, अब हम कहां जाए, वो एक सबसे बड़ा प्रश्न होता है। और उसके ऊपर आज एक छोटी सी बात मुझे करनी है जो मेरे YouTube दर्शकों के लिए भी है और आप लोगों के लिए भी है, बहुत काम आएगी। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आपको मालूम है कि मुकेश अंबानी ने अपने बेटे के शादी के वास्ते कितने रुपए खर्च किए? किसी को अंदाज है? रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ा है आपने? या इट इज अराउंड 5,000 to 6,000 करोड़ ही स्पेंट। 5,000 से 6,000 करोड़ अपने बेटे अनंत अंबानी के शादी के वास्ते मुकेश अंबानी ने खर्च किया। 6,000 करोड़, जरा आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये शादी के अंदर में अनेकों प्रोग्राम हुए, 3 महीने 4 महीने तक प्रोग्राम चलते रहे। वर्ल्ड की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, वर्ल्ड के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नेता, राजनेता, अभिनेता, हर एक व्यक्ति को उन्होंने बुलाया। बिल गेट्स से लेके एलन मस्क से लेके हर व्यक्ति इस शादी को अटेंड करने के लिए आया। दुनिया के कोने कोने से लोग आए, 6,000 करोड़ खर्च किया। लेकिन देखो, याद रखना, कभी भी ऐसे लोगों के दिखावे में आके कुछ लोग क्या करते मालूम है, इसने ये किया मैं भी ये कर डालूं, और इसको चलते हुए उनकी रिटायरमेंट लेगेसी में बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है। आप जरा सोचो, ये लोग कुछ भी अगर करते हैं तो इसको मैं ROI कहता हूं। मैं इसको मैं क्या कहता हूं? ROI। ROI का मतलब है रिटर्न ऑफ इनकम के लिए वो लोग करते हैं। जो खर्च किया वो रिटर्न ऑफ इनकम के लिए वो लोग करते हैं। मुकेश अंबानी ने शादी के चंद दिनों बाद उन्होंने जियो के अंदर में जो रिचार्ज कराते हैं, तो जियो के अंदर में उन्होंने नॉमिनल रेट उन्होंने बढ़ा दिया। अब वो नॉमिनल रेट बढ़ा, 40 करोड़ यूजर्स है। कितने? 40 करोड़ यूजर। और ये 40 करोड़ यूजर को नॉमिनल अमाउंट उनके जेब से गया, अपना रिचार्ज चार्ज बढ़ा दिया। विद इन 6 months ही हैज रिकवर्ड दैट एक्सपेंसेस फ्रॉम द मार्केट। 6,000 करोड़ रिलायंस ने कमा लिया। वो छोटा सा रिचार्ज उन्होंने इंक्रीज करके, छोटा सा रिचार्ज उन्होंने बढ़ा के। इसका मतलब देखो, ये आदमी ने वर्ल्ड के साथ कनेक्शन कर लिया। किसके पैसों से? पब्लिक के पैसों से। 40 करोड़ लोग। देखिए, कभी भी ऐसे बड़े लोगों के साथ या बड़े लोग कुछ करते हैं तो उनसे हमेशा प्रेरणा लेनी चाहिए। और प्रेरणा ये लेनी चाहिए, मैं एक लाइन में कह सकता हूं कि मुकेश अंबानी जी ने क्या किया, तो उन्होंने किया नेटवर्क इज नेटवर्थ। याद रखना, नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। जितना आपका नेटवर्क बड़ा है, जितना आपका नेटवर्क बड़ा है, उतनी आपकी नेटवर्थ बड़ी होगी। नेटवर्क को बढ़ाने की कोशिश करो। उन्होंने क्या किया? 6,000 करोड़ छोटे छोटे पैसे सबसे लिए और 6,000 करोड़ से उन्होंने वर्ल्ड के बड़े बड़े नेता, अभिनेता, इसको उसको सबको बुला के अपना नेटवर्क का जो रेंज था ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर में उन्होंने प्रस्थापित किया।
हमें भी फोकस करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा लाइव्स के ऊपर में। दोस्तों मार्च महीना चल रहा है और देखिए हमारे सारे क्लब मेंबरशिप किसके ऊपर होते हैं? लाइव्स के ऊपर होते हैं। जितनी लाइव्स हम ज्यादा कर रहे हैं, मैं जानता हूं बहुत सारे एजेंट लोग होते हैं कि जो अच्छा प्रीमियम मार्केट से उठाते हैं और कम लाइव्स के अंदर में अच्छा काम कर लेते हैं, अपना टारगेट पूरा कर लेते हैं। गैलेक्सी क्लब है, कॉर्पोरेट क्लब है या सीओटी टीओटी, ये सब अचीव कर लेते हैं, लेकिन आप सोचो उनका नेटवर्क बड़ा नहीं हो रहा है। अगर नेटवर्क बड़ा होगा तो और भी अच्छा काम फ्यूचर के अंदर में होगा। कोशिश ये करो कि हम अपने नेटवर्क को बड़ा करें ताकि हमारी नेटवर्क जो है वो अपने आप बढ़ती जाए। और इसीलिए यही सोच से देखो LIC के सारे क्लब मेंबर के टारगेट जो है गैलेक्सी एंड कॉर्पोरेट को छोड़ के सारे टारगेट किसको रिलेवेंट होते हैं? लाइव्स के ऊपर होते हैं, राइट। सो इसके ऊपर कोशिश करो कि आपका 31 मार्च तक ज्यादा से ज्यादा लाइव्स हो, ज्यादा से ज्यादा आपका नेटवर्क बढ़े। एंड दिस इज नॉट फॉर द 31 मार्च, दिस इज फॉर एवर। पूरी जिंदगी यही काम हमको करना होगा, राइट। सो मेरे यूट्यूब दर्शकों को भी ये कहूंगा, ज्यादा से ज्यादा नेटवर्क बढ़ाने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलने की कोशिश करें, संकोच मत रखें। इसके लिए मैंने अनेकों वीडियोस मैंने बनाए हैं, वो वीडियो के ऊपर में जाके आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों से बात करना, प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर अनेकों मेरे वीडियो है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू। अगले सोमवार को मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नई ऊर्जा के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच आप सभी के लिए, धन्यवाद।